अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एसके मैथमेटिका। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.3 क्लास 8 की न्यू मैथमेटिक्स की बुक है। उसका क्वेश्चन नंबर आज 14 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इसके फर्स्ट 13 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। बेसिकली एक्सरसाइज मीन, मीडियन एंड मोड के बारे में है। ये अब जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसमें ग्रुप डाटा गिवन है। ग्रुप डाटा में से आपने मीन, मीडियन एंड मोड फाइंड आउट करना है। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 14। द फॉलोइंग इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय द क्लास 8 इन अ टेस्ट। वो कह रहा है कि एक टेस्ट है जिसमें क्लास 8 ने ये फॉलोइंग नंबर जो है वो ऑब्टेन किए हैं। फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड। आल्सो वेरीफाई ये मीडियन ग्रेटर देन मीडियन मोड मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मोड। ये आपने वेरीफाई भी करना है। ये हमारे पास मिड पॉइंट, ये मार्क्स हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये फ्रीक्वेंसी है कि 15 स्टूडेंट्स ने इतने मार्क्स लिए हैं, 16 ने 6 मार्क्स लिए हैं और 18 ने इतने मार्क्स लिए हैं। ये हमारे पास गिवन है। अब मैंने इसको वर्टिकल लिख दिया है, मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी, क्योंकि आपको पता है कि जो फार्मूला है हमारे पास मीन का, मीन इज इक्वल टू वो हमारे पास क्या है, समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ। तो हमारे पास क्या है, एक तो हमारे पास एफ एक्स चाहिए, दूसरा इनको सबको आपने ऐड करना है, यानी कि समीशन एफ हमारे पास चाहिए, इधर समीशन एफ आएगा और ये हमारे पास क्या है, एफ एक्स भी चाहिए। एफ एक्स क्या है, ये जो एक्स है हमारे पास, इसको एफ के साथ आपने मल्टीप्लाई करेंगे। तो 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, तो हमारे पास क्या आएगा 75। इसके साथ 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास 96 आता है। 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, तो हमारे पास क्या आता है, 18 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, तो हमारे पास 126 आता है। ये देखिए 7, 8, 56, 6 आया असल 5, 7 और 5 12। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, तो हमारे पास क्या आएगा 80। 9 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो 50। अब इसको आपने क्या करना है, समीशन एफ एक्स लिखना है। तो इन सबको जब आप ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, ये देखिए कैलकुलेटर के ज़रिए आप ऐड कर सकते हैं। 75 प्लस 96 प्लस 126 प्लस 80 प्लस 81 प्लस 50, हमारे पास क्या आता है 508। इसका क्या मतलब है, ये टोटल है हमारे पास 73। इसका क्या मतलब है कि इधर हम लिख सकते हैं कि 508 डिवाइड बाय 73, यानी कि 508 को आप तकसीम करेंगे 73 पर, तो हमारे पास क्या आता है 6.9 आप 6 ले लें, यानी कि 2 डिजिट के बाद हमारे पास क्या है, इसका हमारे पास मीन आया। अब वो नेक्स्ट पूछ रहा है मीडियन। मीडियन का जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या है कि एक्स, ये ऊपर अलमदा शेप आती है, इज इक्वल टू ये एल प्लस एच बाय एफ इनटू हमारे पास n बाय 2 माइनस के सी। यानी कि ये फार्मूला यहाँ पर हमारे पास जो L है ये लोअर क्लास बाउंड्रीज है, H हमारे पास क्या है, साइज ऑफ क्लास इंटरवल्स है, F जो है फ्रिक्वेंसी है, N जो है हमारे पास क्या है, टोटल फ्रिक्वेंसी, सम ऑफ फ्रिक्वेंसी है। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि इधर क्या करेंगे, हमारे पास जो है पहले तो हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए, फिर क्लास बाउंड्रीज होनी चाहिए, उसके बाद हमारे पास एक मीडियन क्लास है। मीडियन क्लास को पहले फाइंड आउट करेंगे, उसी में से हमने ये सी भी फाइंड आउट करना है, एच भी और एफ भी। तो सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या है कि पहली फ्रिक्वेंसी तो एज इट इज़ आएगी 15। अब इसमें ऐड करते जाएंगे 15 और 16 31 और 18 कितने होते हैं हमारे पास 49 और 10 59 और 9 हमारे पास 68
68 और 5 73। ये देखिए दोनों सेम है। ये हमारे पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आ गई। अब क्लास बाउंड्रीज क्या है कि इसमें से जो हमारे पास क्या है माइनस करना है 0.5, तो हमारे पास क्या आएगा, इसमें से अगर 0.5 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यानी कि इधर हमारे पास आएगा 0.5 टू 5 पॉइंट, हमारे पास क्या है 5। नेक्स्ट चलेंगे, हमारे पास ये 6 है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा 5.5 टू 6.5। अब ये 7 है, तो इसमें 1.5 माइनस करेंगे तो 6.5 टू 7.5। फिर हमारे पास 8 है, तो 7.5 टू 8.5। नेक्स्ट हमारे पास 9 है, तो 8.5 टू 9.5। अब 10 है, तो 9.5 टू 10.5। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, पहले हमने जो मीडियन क्लास है वो फाइंड आउट करना है। मीडियम क्लास क्या है कि ये जो 73 है इसको आपने डिवाइड करना है 72 को। जब आप तकसीम करेंगे 2 पर तो हमारे पास आता है 36.5, यानी कि इधर जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है यहाँ पर देखना है कि इधर 60 जो हमारे पास 36.5 कहाँ आ रहा है। ये देखिए इधर 15 है, इधर तो नहीं आ रहा, 31 ग्रुप पे भी नहीं आ रहा। ये जो 49 वाला ग्रुप है इसमें हमारे पास क्या आ रहा है 36.5 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसको आपने क्या करना है, इसको आपने मार्क कर देना। ये देखिएगा, इसको आपने इसे मार्क कर देना है। अब इसी में से आपने H भी फाइंड आउट करना है, C भी फाइंड आउट करना है और F भी N भी फाइंड आउट करना है। तो L जो देखिए ये जो हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्रीज है 6.5, ये हमारे पास क्या है, ये लोअर क्लास बाउंड्रीज, ये तो हमारे पास L आ गया। H क्या है, इनके दरमियान जो फ़र्क है, डिफरेंस है, तकरीबन कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। F जो है ये जो फ्रिक्वेंसी है 18 जो है इसी ग्रुप में ये F है। और जो N है, N हमारे पास क्या है, सम ऑफ फ्रिक्वेंसीज, ये 73 है। और माइनस C है क्या है, ये जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का जो प्रीवियस फ्रिक्वेंसी है ये 31, ये हमारे पास क्या होगा C होगा। तो यही वैल्यू इधर पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास x बार मीडियन क्या होगा, L हमारे पास क्या है 6.5 प्लस H हमारे पास, क्योंकि इस क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस है 1 है, और जो फ्रिक्वेंसी है हमारे पास 1 और 18। N हमारे पास क्या है 73, सम ऑफ फ्रिक्वेंसी को हम N भी बोलते हैं, 73/2 माइनस ये 31 है, इसके जो ऊपर वाली जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या है 31 है। प्रीवियस फ्रिक्वेंसी हमारे पास क्या है 31 है। तो अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हमारे पास क्या आएगा 6.5 प्लस 1 और 18 इंटू ये हमारे पास क्या बनेगा 36.5 माइनस के 31। अब 36.5 में से अब माइनस करेंगे 31, तो हमारे पास क्या बनेगा 5.5। तो 6.5 प्लस 1 और 18 इंटू 5.5। अब देखिएगा ये हमारे पास क्या आएगा 6.5 प्लस ये 5.5 डिवाइड बाय 18। तो 18 इसका एलसीएम ले लेते हैं, 18 इसका एलसीएम आएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा 6.5 मल्टीप्लाई बाय 18, तो ये हमारे पास 117 बनता है। और इसमें प्लस करेंगे 5.5 प्लस 5.5, तो ये हमारे पास बनता है 122.5। इसको डिवाइड करेंगे 18 पर, तो हमारे पास क्या आंसर आता है, ये हमारे पास आंसर आता है 6. हमारे पास 8, ये जो हमारे पास है मीडियन इज इक्वल टू, जब आप इसको डिवाइड करेंगे 122.5 और 18, तो हमारे पास क्या आता है 6.81। अब नेक्स्ट हम मोड को डिस्कस करेंगे। अब देखिए मोड का जो फार्मूला है, मोड इज इक्वल टू, हमारे पास जो मोड का फार्मूला है फॉर ग्रुप डाटा वो है
एल प्लस एफ एम माइनस F1 डिवाइडेड बाय FM माइनस F1 प्लस FM माइनस के F2 मल्टीप्लाई बाय H। अब जो L है, अब इसको ये जो मोड है इसमें जो आपने क्लास को यानी कि जो क्लास है इसको आपने सेलेक्ट करना है जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी उसी क्लास में से आपने इसके लोअर बाउंड्रीज और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपने सेलेक्ट करनी है। ये देखिए यही 18 जो फ्रीक्वेंसी है, तो ये हमारे पास क्या है, हाईएस्ट क्लास है। तो L जो है यही यानी कि 6.5 इसकी लोअर बाउंड्रीज है। तो FM कहते हैं इसका जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यानी कि 18 है, और माइनस F1 इससे जो प्रीवियस फ्रीक्वेंसी ये 16 है, और F1 ये अगेन यही लिखेंगे प्लस FM माइनस F2 यानी कि इसकी बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसको आपने लिखना है, और मल्टीप्लाई बाय H जो इसका जो क्लास इंटरवल ये जो फ़र्क है ये 1 का ये आपने लिखना है। सिंपल यहीं पर पुट कर देते हैं। L हमारे पास क्या है 6.5 प्लस FM हमारे पास क्या है 18 माइनस के 16 है प्रीवियस फ्रीक्वेंसी, ये प्रीवियस फ्रीक्वेंसी ये इसका मतलब ये F1 है, ये हमारे पास के बाद वाली फ्रीक्वेंसी है F2, और ये हमारे पास जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी वो FM होगी। इसको डिवाइड करेंगे अगेन 18 माइनस के 16 और प्लस करेंगे FN 18 माइनस के क्या है 10, और हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे H हमारे पास क्या है 1 है, तो ये हमारे पास क्या आएगा 6.5 प्लस 18 में से 16 निकालेंगे 2 आएगा, डिवाइड बाय ये 2 प्लस के 8, ये 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका कोई इफेक्ट ही नहीं है। 6.5 प्लस 2/10, अब इसका एलसीएम 10 आता है तो हमारे पास क्या बनेगा, इसका आप अगर इशारिया ख़त्म कर दें ये 65/10 आता है प्लस 2/10, तो एलसीएम क्या आएगा 10, तो 65 प्लस के 2, तो ये हमारे पास क्या आएगा 67/10, तो ये हमारे पास आएगा 6.7, ये क्या है हमारे पास ये मोड है। तो ये देखिएगा हमारे पास हमारे पास जो मीन था वो 6.96 था, और मीडियन जो है हमारे पास वो था 6.81, और जो हमारे पास मोड है वो है 6.7 है। तो इसका क्या मतलब है, जो हमने वेरीफाई करना है कि जो मीन है इज़ ग्रेटर देन मीडियन इज़ ग्रेटर देन मोड, यानी कि 6.96 इज़ ग्रेटर देन 6.81 इज़ ग्रेटर देन 6.7, यही हमने वेरीफाई करना है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर इसका हमारे पास 15 है कि फाइंड द क्लास मार्क मीन बाय यूजिंग डायरेक्ट एंड कोडिंग मेथड मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल। क्लास मार्क आपको पता है इसको मिड पॉइंट बोलते हैं, और मीन यानी कि डायरेक्ट मेथड और कोडिंग मेथड के ज़रिए अपने फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास क्लास लिमिट और फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो डायरेक्ट मेथड क्या है, जब आप फाइंड आउट करते हैं मीन को, वो है हमारे पास डायरेक्ट मेथड को आप फाइंड आउट कैसे करते हैं, मीन यानी कि x बार इज इक्वल टू समीशन f x डिवाइडेड बाय समीशन f, यानी कि इधर हमारे पास x और f चाहिए और उनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और उनको जब हम ऐड करेंगे f तो हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो हमारे पास जो x है वो गिवन नहीं है, यानी कि क्लास मार्क गिवन नहीं है। क्लास मार्क क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और इनको आपने क्या करना है 2 पर डिवाइड करना है, यानी कि जो दोनों लिमिट्स हैं उनको आपने ऐड करना है, उसको 2 पर डिवाइड करना है। देखिए ये 41 बनता है, इनको जब आप 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 20 पॉइंट, इधर जो क्लास x है वो हमारे पास क्या आता है 20.5। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, हमारे पास 41 प्लस के 80
और 121 बनता है, इसको डिवाइड करेंगे 2 पर तो हमारे पास क्या बनता है 60.5। नेक्स्ट जो है इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसमें से अगर 40 ऐड करेंगे तो यानी कि 81 प्लस 120, तो इसको जब डिवाइड करेंगे 2 पर तो 100.5 आएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसको जब आप ऐड करेंगे तो यानी कि इसमें से आप कह रहे हैं 40 ऐड हो रहा है तो इधर आएगा 140.5 और ये हमारे पास क्या आएगा 180.5। ये देखिएगा 161 को जब आप ऐड करेंगे 161, इसमें से प्लस करेंगे 200 और इसको डिवाइड करेंगे 2 पर तो 180.5 बनता है। ये हमारे पास x आ गए। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या है, पहली फ्रिक्वेंसी एज इट इज़ आएगी 17 और 17 प्लस हमारे पास क्या है 41 तो हमारे पास 58 बनता है। 58 प्लस के 80 यानी कि 80 प्लस के 58 हमारे पास 138 बनता है। 58 प्लस के 80 और 138 प्लस के 99 तो हमारे पास बनता है 237। 237 में 4 ऐड करेंगे तो 241। तो इनको जब आप ऐड करेंगे समीशन f तो ये हमारे पास क्या आएगा, सबको ऐड करेंगे तो 241 ही बनता है। अब देखिएगा अब fx मालूम करेंगे यानी कि f और x को आपने मल्टीप्लाई करना है तो 17 को मल्टीप्लाई करेंगे 20.5 तो हमारे पास क्या आएगा, जब आप 17 को मल्टीप्लाई करेंगे 20.5 तो हमारे पास आता है 37.5। आप 41 को मल्टीप्लाई करेंगे 60.5 के साथ तो हमारे पास क्या बनेगा 41 मल्टीप्लाई बाय, ये मल्टीप्लाई आपने करना था, हमने ऐड किया है, ये गलत है। 17 मल्टीप्लाई बाय 20.5 तो हमारे पास आता है 348.5। अब देखिएगा 60.5 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 41 के साथ हमारे पास आता है 2480.5 2480.5। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 80 मल्टीप्लाई बाय 100.5 80 मल्टीप्लाई बाय 100.5 तो हमारे पास क्या बनता है 8040 8040। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 99 मल्टीप्लाई बाय 140.5 हमारे पास आता है 13909 13909.5। अब लास्टली मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 180 मल्टीप्लाई बाय 180.5 मल्टीप्लाई बाय 4 हमारे पास क्या आता है 722। आप इनको ऐड करेंगे समीशन एफ एक्स हमारे पास क्या आएगा, इन सबको जब आप ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 348.5 जमा 2480.5 प्लस 8040 प्लस 3909.5 प्लस 722 तो हमारे पास बनता है 25,500.5 25,500.5 यानी कि ये हमारे पास समीशन एफ एक्स भी आ गया और समीशन एफ भी आ गया। तो हम इजीली ये एक्स बार फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या होगा 25,500.5 बटा
241, यानी कि इसको आप जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तकसीम 241, तो हमारे पास 105, ये हमारे पास बनता है 105.81। ये हमारे पास क्या आएगा, डायरेक्ट मेथड। अब कोडिंग मेथड क्या है, कोडिंग मेथड के ज़रिए जो एक्स बार का जो फार्मूला है वो है ए प्लस समीशन एफ यू डिवाइडेड बाय समीशन एफ मल्टीप्लाई बाय एच, यानी कि हमारे पास समीशन एफ यू भी चाहिए, यानी कि पहले u फाइंड आउट करेंगे, फिर आप एफ यू यानी कि इस u को आपके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और हमारे पास h तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद होगा, a भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिएगा u जो हम फाइंड आउट करते हैं u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए और डिवाइड बाय h। अब a क्या है, ये जो मिड पॉइंट है इसमें जो दरमियानी वैल्यू होगी, आप यहाँ पर कोई वैल्यू भी ले सकते हैं, लेकिन दरमियानी वैल्यू 100.5 है, ये हम इसलिए लेते हैं ताकि इसको मिनिमाइज़ किया जा सके, यानी कि इधर हम कर सकते हैं u इज इक्वल टू यानी कि x माइनस 100.5 करेंगे। x में से x क्या है हमारे पास, ये जो मिड पॉइंट है, ये जो मिड पॉइंट है ये हमारे पास क्या है, x है, इसमें से अपने 100.5 सब्ट्रैक्ट करना है। h जो है इनके दरमियान जो डिफरेंस है यानी कि 40 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर जो h हमारे पास होगा वो 40 होगा। तो क्या करेंगे, इस x में से आपने 100.5 निकालना है और 40 पे डिवाइड करना है, तो क्या आएगा हमारे पास, ये देखिएगा 20.5 आपने माइनस करना है 100.5, तो हमारे पास क्या आएगा -80। अब इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास 40 पर, तो हमारे पास क्या आएगा -2, तो u हमारे पास फर्स्ट आया -2। अब अगेन 60.5 60.5 इसमें से माइनस करना है 100.5, तो हमारे पास क्या आएगा -40, और तकसीम करेंगे 40 पर, तो हमारे पास क्या आएगा -1, इधर आएगा -1। अब ये 100 है, 100.5 में से 100.5 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0, 0 को किसी चीज़ पर डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 140.5, 140.5 को जब आप डिवाइड करेंगे माइनस करेंगे 100.5 के साथ, तो हमारे पास 40 आएगा, 40 को डिवाइड करेंगे 40 पर, तो हमारे पास क्या आंसर आता है 1। नेक्स्ट जो है हमारे पास ये 180 है, 180.5 माइनस करेंगे 100.5 और इसको डिवाइड करेंगे 40 पर, तो हमारे पास क्या आएगा 2 आएगा। ये हमारे पास क्या है u आया है। अब एफ यू है, ये एफ है हमारे पास, इसको u के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 70 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ -2 के साथ, तो -34। अब 41 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 तो -41, तो ये हमारे पास क्या आएगा 0 आएगा, ये 99 आएगा, और ये 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो 8 आएगा। अब जब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये देखिएगा, ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा -34 और -41, तो हमारे पास क्या बना -75। अब करेंगे प्लस के हमारे पास 99 और प्लस के 8, तो ये हमारे पास टोटल बना 32, यानी कि जो हमारे पास समीशन एफ यू है वो है 32। अब हमारे पास क्या है, ए भी निकल आया, एच भी है, समीशन एफ यू भी है, समीशन एफ ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, तो इधर पुट कर लेते हैं। एक्स बार इज इक्वल टू ए हमारे पास क्या है 40, सॉरी ए हमारे पास है 100.5 प्लस के समीशन एफ क्यू है 32 डिवाइड बाय हमारे पास 241 और मल्टीप्लाई करेंगे 40 के साथ। अब इसको पहले आप मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास क्या आता है, 40 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 32 के साथ हमारे पास क्या आता है, ये आएगा 100.5 एज इट इज़ आएगा, प्लस 32 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइड बाय 241। तो जब 32 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 40 के साथ तो हमारे पास क्या आएगा 32 मल्टीप्लाई बाय 40, हमारे पास आता है 100.5 प्लस ये हमारे पास क्या आता है, ये देखिएगा 0 आएगा, तो हमारे पास 4 2 8
1280 डिवाइड बाय 241। अब देखिएगा इसका एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, इसका एलसीएम हमारे पास आएगा 241। तो 241 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, 241 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 100.5 के साथ 241, तो हमारे पास आता है, ये हमारे पास क्या आता है 24, 220.5 और ये प्लस करेंगे 1280। तो इसमें से जब ऐड करेंगे 1280, हमारे पास क्या आता है 25, ये देखिएगा 25,500.5 डिवाइड बाय 241। तो ये देखिएगा यही आंसर आया है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 105.81 हमारे पास क्या है x बार बाय, ये भी बाय कोडिंग मेथड और बाय डायरेक्ट मेथड दोनों का आंसर सेम आ रहा है। अब हम मीडियम और मोड फाइंड आउट करेंगे। अब इसका हम मीडियम फाइंड आउट करेंगे। मीडियम का फार्मूला एल का मतलब है लोअर क्लास बाउंड्रीज, यानी कि पहले क्लास बाउंड्रीज हम फाइंड आउट करेंगे एच बी। अब पहले जब आप क्लास बाउंड्रीज फाइंड आउट करेंगे फिर इसमें देखेंगे कि जो हमारे पास जो मीडियम क्लास है वो कौन सा बनता है। क्लास बाउंड्रीज क्या है कि 1 में से जो लोअर क्लास है हमारे पास 1 में से 0.5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 0.5 और इधर क्या बनेगा 40.5। नेक्स्ट जो है 41 में से करेंगे तो ये 40.5 टू 80.5, 81 में 0.5 माइनस करेंगे तो 80.5 टू 120.5। अब यह है 120 आएगा 0.5 टू 160.5 और लास्टली 160.5 टू 200.5। ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज निकल आई है। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे कि ये जो हमारे पास क्लास मार्क्स हैं, ये जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी 241 है, इसको आपने 2 पर डिवाइड करना है। यानी कि 241 को जब आप डिवाइड करेंगे 2 पर तो 120.5। तो इधर देखना है कि 100 जो हमारे पास 20 है वो कौन सी क्लास में आ रहा है। ये देखिए 17 है, इसमें 120 नहीं आ रहा, ये 458 है। तो ये जो 138 है इसमें हमारे पास 120.5 आ रहा है। तो इसका क्या मतलब, यही हमारे पास जो है मीडियम क्लास है। यानी कि ये जो हमारे पास है, ये जो हमारे पास है मीडियम क्लास है। इन्हीं में से आपने एच भी फाइंड आउट करना है, एफ भी फाइंड आउट करना है, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में हम कर चुके हैं। ये मैंने सर्कल लगा दिया है। अब मैंने आपको पहले बता दिया कि एल क्या है, इसकी जो लोअर बाउंड्री है यानी कि 80.5 है। एच क्या है, इनका जो डिफरेंस है, ये जो क्लास बाउंड्री का जो डिफरेंस है वो 40 है। एफ क्या है, ये जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी गिवन है ये हमारे पास एफ है। एन क्या है, टोटल फ्रिक्वेंसी, सम ऑफ फ्रिक्वेंसी, इसको 2 पर डिवाइड करेंगे। और जो सी है, ये जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी की जो प्रीवियस फ्रिक्वेंसी होती है इसको हम सी से डिनोट करते हैं। तो इसमें आज इधर पुटिंग कर लेते हैं। हमारे पास क्या आएगा, एल हमारे पास है 80.5 प्लस एच हमारे पास क्या है 40, एफ हमारे पास क्या है 80 जो कि हमारे पास गिवन है, और ये 241 डिवाइड बाय 2 माइनस के 58। तो ये हमारे पास क्या आएगा, इसको हम आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 241 को जब आप डिवाइड करेंगे, ये देखिए 80.5 प्लस के, ये देखिए हमारे पास क्या बनेगा, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1.2 आएगा इनटू ये हमारे पास 120.5 आएगा। इसमें से माइनस 58 करेंगे तो 120.5 माइनस के 58 तो हमारे पास क्या आएगा 62.5, यानी कि 80.5 प्लस के हाफ इंटू 62.5। तो ये हमारे पास क्या आएगा 80.5 प्लस 62.5 डिवाइड बाय 2। इसका एलसीएम आप ले लें तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे जब आप 80.5 मल्टीप्लाई बाय 2 तो हमारे पास क्या आएगा 161 और ये 62.5 एज इट इज़ आएगा।
प्लस के 62.5, तो ये हमारे पास आएगा 223.5 डिवाइड बाय 2। तो इसको जब डिवाइड करेंगे 2 पर तो इसका आंसर आता है 111.75। इसका क्या है हमारे पास मीडियन है। और जो मोड है उसका क्या फार्मूला है, मोड का जो फार्मूला है हमारे पास, जो मोड है हमारे पास क्या है, मोड इज इक्वल टू, मोड का हम डिनोट करते हैं ये, इसका फार्मूला है कि L प्लस FM माइनस F1, इसको आपने डिवाइड कर देना है FM माइनस F1 प्लस करेंगे FM माइनस F2 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे H के साथ। अब जो मोड के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है, जो हमने क्लास को सिलेक्ट करना है, कंडीशन ये है कि जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वही क्लास आपका क्या है, मोड क्लास कहलाएगा। यानी कि वही क्लास आपको सेलेक्ट कर, ये देखिए 99 है, यानी कि ये वाली जो क्लास है हमारे पास, इसको हम सेलेक्ट करेंगे फॉर मोड, ये वाली क्लास, ये वाली, इसी में से हमने सब कुछ को, सब चीज़ें हैं सेलेक्ट करनी है। ये देखिए अब देखिएगा ये FM L तो देखिएगा 125 यानी कि लोअर क्लास मोटीज है 120.5 L हमारे पास है, प्लस FM जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, F1 क्या है, ऐसे जो प्रीवियस फ्रिक्वेंसी 80, और F2 क्या है, ये हमारे पास 4F2 है, ये F2 है, ये जो FM है, और ये जो हमारे पास है F1 है। H क्या है, इनके जो डिफरेंस है वो 40 है, तो सिंपली इधर पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, L हमारे पास है 120.5 प्लस 99 माइनस के F1 हमारे पास क्या है 80। अब इसको डिवाइड करेंगे 99 माइनस 80 और प्लस करेंगे हमारे पास 99 माइनस के 4 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 40 के साथ, क्योंकि एच इसका डिफरेंस 40 है। अब 99 में से 80 निकालेंगे तो 19 बचता है। 120.5 प्लस के 19, इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 19 प्लस के 95 मल्टीप्लाई बाय 40। अब देखिएगा जब इसको आप ऐड करेंगे 19 प्लस के 95 तो 114 बनता है। 120.5 प्लस के 19 डिवाइड बाय 114 मल्टीप्लाई बाय 40। अब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 19 को 14 के साथ, 40 के साथ, 40 मल्टीप्लाई बाय 19 तो हमारे पास क्या आता है 760। यानी कि ये हमारे पास आएगा, इधर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। जो हमारे पास मोड है इज इक्वल टू 120.5 जमा 760 डिवाइड बाय 114, तो एलसीएम इसका 114 आएगा। 114 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 114 मल्टीप्लाई बाय 120.5 तो हमारे पास क्या आएगा 13,737 जमा 760 जमा 760 तो ये हमारे पास आता है 14,497 और डिवाइड करेंगे 114 पर तो हमारे पास 127.17 आता है। इसका आंसर ये हमारे पास क्या है मोड है।